नेपरा का एक बार फिर सार्फिन पर बिजली बॉम्ब गिराने का फैसला सामने आया है। नेपरा ने 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। चिन्यूट के ताज़र फैसले पर फट पड़े हैं। आपको बता रहे हैं, बिजली के बिलों के हवाले से नेपरा का एक बार फिर सार्फिन पर बिजली बॉम्ब गिराने का फैसला सामने आया है। नेपरा ने 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। चिन्यूट के ताज़र फैसले पर फट पड़े हैं। आपको बता रहे हैं, नेपरा का एक बार फिर सार्फिन पर बिजली बॉम्ब गिराने का फैसला सामने आया है। नेपरा ने 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। चिन्यूट के ताज़र फैसले पर फट पड़े हैं। आपको बता रहे हैं, नेपरा का फैसला सामने आया है। नेपरा का एक बार फिर बिजली सार्फिन पर बॉम्ब गिराने का फैसला सामने आया है। नेपरा ने 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। चिन्यूट के ताजिर फैसले पर फट पड़े हैं। आपको बता रहे हैं, नेपरा का एक बार फिर सार्फिन पर बिजली बॉम्ब गिराने का फैसला सामने आया है। नेपरा ने 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा वकार। महंगाई के मारों पर नेपरा की जानिब से एक बार फिर बिजली बम गिराने का फैसला किया गया है। नेपरा ने 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी है। पहले ही बहुत ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, ताजर पहले ही काफी परेशान हैं। इस वक्त चिन्योट की फर्नीचर मार्केट के जो ताजर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस फैसले पर क्या कहते हैं। जिले सदर अंजमन ताजर में मौजूद हैं। ऐसा अदालत कह रही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म की जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। अब मजीद 4 रुपये 34 पैसे प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, जैसे पंजाब में कोई निज़ाम नहीं है, जैसे इस उम्मत का कोई वारिस नहीं है, कोई रहबर नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें तक कह रही हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लोगों को ना सताओ, ताजरों को, गरीबों को, मजदूरों को ना सताओ। बिजली की वजह से लोगों का जीना, मरना, खाना पीना हराम हो गया है। लेकिन इसके बावजूद महकमा वापड़ा जो है और बिजली के वजीर साहब किसी की नहीं सुन रहे। ये हुकूमत से ऊपर हो गए, ये अवाम से ऊपर हो गए, ये लोगों के हालात से ऊपर हो गए। वजीर खजाना किसी की नहीं सुन रहा, वजीर बिजली किसी की नहीं सुन रहा। खुदा के लिए रहम करो यार, रहम करो। उम्मत बड़ी परेशान है। पहले ही सैलाब ज़दगान में लोगों के आंसू खुश्क नहीं हो रहे। ये कौम परेशान है। इस परेशानी के आलम में और दुख ना दो, इससे पहले कोई बड़ा सान्या हो जाए। तो लिहाजा खुदारा अपने किए पर गौर करो। ये जिले सदर अंजमन ताजरान हाजी जमील फहरी थे, इन्होंने बात की है हुकूमत मजीद बिजली के बिल बढ़ा रही है, 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी है। आप क्या कहेंगे? ये तो एक अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोझ है, जो पहले भी अवाम इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। और लोग जो गरीब हैं वो तो अपने खाने के बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, बिजली के बिल कहाँ से देंगे। तो हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर खुदारा को नजर करे। आप भी परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। एक आदमी की 500 रुपये दिहाड़ी है, अगर बिल आ जाए 3000 4000 तो वो कहाँ से पे करेगा। इसलिए मेरा हुकूमत से ये एहतजाज है और ये मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत से कि बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा मनफी असरात पैदा करें। हाँ बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि बिजली में रिलीफ दिया जाए। बिजली के बिल दे रहे हैं आप भी? हाँ जी, बिजली के बिल दे रहे हैं। हम मजदूर आदमी हैं, फर्नीचर मार्केट में काम करते हैं। तो बात ये है कि 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार बिल हैं। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को खिलाए या बिजली के बिल दे, बहुत परेशान है। सबका यही है कि बिजली के बिल अदा करें या अपने बच्चों को 2 बार खिलाएं। एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। 4 रुपये 34 पैसे का इजाफा मुतवक्के है। वकार घुमन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो वह टैक्सिंग और झंग में बिजली के साथ बिलों से सताए 7 लाख से जायद फेस्को सारिफीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर 70% से जायद घरेलू सारिफीन को बिजली के बिलों में रिलीफ दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं, तो वह टैक्सिंग और झंग में बिजली के साथ बिलों से सताए 7 लाख से जायद फेस्को सारिफीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर 70% से जायद घरेलू सारिफीन को बिजली के बिलों में रिलीफ दे दिया गया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। मुबशर हसन नकवी मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, तोबा टेक सिंह और जिला झंग में फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। मजमूरी तौर पर झंग सर्कल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर घरेलू सार्फिन की जो तादाद है वो 10 लाख के करीब बताई गई है और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फैसल रजा मारत का कहना है कि 7,12,000 घरेलू सार्फिन ऐसे हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत के बाद रिलीफ दिया जा रहा है। जून के जो बिल थे उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इनको बिल भिजवाए गए थे और अब इन तमाम तर सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। तमाम बताया जा रहा है कि 70% के करीब घरेलू सार्फिन ऐसे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत के बाद रिलीफ के हकदार होंगे। फैसल रजा मारत का ये कहना है कि इन तमाम तर घरेलू सार्फिन के जो अगले बिल आएंगे उसमें इनको रिलीफ फराहम किया गया है और बिलों की तकसीम का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम टोबा टेक सिंह और झंग की जितनी भी तहसीलें हैं वहां पर SDO और एक्सियंस को बात जारी की गई। बिजली में 70% सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। मुबशर हसन नकवी बताए थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी के असरात, मुतादिद इलाकों में पानी सूखने के करीब है। बेशतर सब्जियां गल सड़ गईं, खेतों में सब्जियों की बाकियात भी न रहीं। कमात की फसल के मुतासर होने का अंदेशा है। सैलाब ने फूड इनसिक्योरिटी की घंटी बजा दी है। आपको बता रहे हैं झंग के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी के असरात नुमायां होना शुरू हो गए हैं। मुतादिद इलाकों में पानी सूखने के करीब है। बेशतर सब्जियां गल सड़ गई हैं, खेतों में सब्जियों की बाकियात ना रहीं। कमात की फसल के मुतासर होने का भी अंदेशा है। झंग के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी के असरात नुमायां हो रहे हैं। मुतादिद इलाकों में पानी सूखने के करीब है। बेशतर सब्जियां गल सड़ गईं, खेतों में सब्जियों की बाकियात भी ना रहीं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सैलाबी पानी की मिकदार में तो कदरे कमी नजर आ रही है क्योंकि दरिया चनाब के अंदर तुगयानी जो है वो कम हो चुकी है। पानी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो नशेबी इलाके जहां पर 1 या 1.5-2 हफ्ते पहले पानी आया था वो पानी आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो चुका है। हम इस वक्त बस्ती मोचीवाला के बाहर मौजूद हैं और अली अब्बास आप मेरे एक में दिखा सकते हैं कि अभी भी बहुत से खेतों में इस वक्त पानी मौजूद है और इन खेतों के अंदर जो कोई सब्जी थी, जो फसलें थी वो गल सड़ चुकी हैं और इतना पानी यहाँ पे मौजूद रहा है और ये दौरानियाँ लगभग 1.25 महीना हो चुका है कि वो सब्जियाँ अब मुकम्मल तौर पर गल सड़ गई हैं, उनकी जड़ें तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। ये भी नज़र आ रहा है कि इस इलाके में मौजूद जो कमाद की फसल है वो भी मुतासिर होने का अंदेशा जो है वो पैदा हो चुका है, जिसके सबब आने वाले दिनों के अंदर जो है वो खुदा न खास्ता ग़िज़ाई किल्लत या फूड इनसिक्योरिटी जैसे मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, जिस वजह से आने वाले दिनों में ग़िज़ा की और इजनास की जो अवेलेबिलिटी और फराहमी है वो मसाइल जो हैं वो नज़र आएंगे। हम उस रास्ते के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और रास्ता अभी भी जो है वो कटा हुआ है। अभी भी बहुत सी बस्तियों का ज़मीनी राब्ता ऐसे ही है, पानी के बीच में से गुजरना जो है वो पड़ रहा है। कभी किसी की मोटरसाइकिल यहाँ पे बंद होती है, कभी किसी का रिक्शा बंद होता है। तमाम बहुत सारे अफराद जो हैं अभी भी पैदल इन रास्तों से गुजरने पर मजबूर हैं। अली, दूसरी जानब भी दिखाइएगा, आप इस वक्त देख रहे हैं ये झंग के खेत खलियान हैं जहां पर कभी हरी भरी फसलें थीं, सब्जियां थीं और इस वक्त बहुत से इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त तबाही मची हुई है। जो फसलें थीं, जो सब्जियां थीं, जो अनाज था, जो धान की फसल थी वो इस पानी से खुसूस तौर पर मुतासिर हुई है। धान की फसल को जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कमाद की फसल को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन 1.25 महीने के इस दौरानिए के दौरान जो फसलों की जड़ें हैं वो इस हवाले से बहुत मुतासिर हुई हैं, जिस वजह से इस इलाके के अंदर अभी भी सब्जियां जो हैं वो गल सड़ रही हैं। दूसरी जानब दिखाइएगा अली, अभी भी बहुत सी बस्तियां जो हैं वो इस वक्त पानी के अंदर जो हैं वो डूबी हुई हैं, जिस वजह से मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में वबाई अमराज जो हैं वो जन्म लेंगे। और ये भी नज़र आ रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी इमदाद के लिए कैंप तो लगाए गए हैं, लेकिन इन इलाकों का दौरा नहीं किया गया। इन इलाकों के अंदर जो मसाइल हैं, जो सेहत की सहूलियात का फुकदान है, जो महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से सहूलियत का फुकदान है, जो महकमा ज़राअत की जानिब से जो सर्वे किया जाना था, इस इलाके में अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अंदेशा इस बात का है कि जब ये पानी मुकम्मल तौर पर सूखेगा उसके बाद इस इलाके के हालात जो हैं
मजीद ख़राब होंगे, फिर से एक बार नए सिरे से इस इलाके के अंदर ज़िंदगी जो है वो बहाल होगी। ताहम अभी उसमें बड़े दिन बाकी हैं। ताहम जो सरकारी इदारे हैं वो इस वक्त 18 हज़ारी के इन इलाकों को, इन बस्तियों को, झंग से इन बस्तियों को और जो चनाब की पट्टी के ऊपर मौजूद ये इलाके हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती दिखाई दे रही है। जी, हर एक की सैलाबज़दगान की मदद के लिए अपने अंदाज, कोई खाने पीने की अशिया खरीद कर दे रहा है तो कोई माली इमदाद कर रहा है। लेकिन घंटा घर में मौजूद 5 जमातें पड़े बुजुर्ग शहरी ने सैलाब मुतासरीन की दर्दनाक कहानी अपने नज़्म के जरिए उजागर की है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से हर एक शख्स की सैलाबज़दगान की मदद के लिए अपने अंदाज सामने आए हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। फसी नकवी मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा फसी। की सूरत हाल सैलाबज़दगान को देखते हुए काफ़ी गंभीर है। जनूबी पंजाब, सिंध और अब तो पंजाब की काफ़ी हदों तक जो है यहाँ पर सैलाबी रेले मौजूद है। हर कोई इमदाद भी कर रहा है जितना हो सकता है, बेशक वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। और इसी लिहाज से मुनासबत से जो है जो शेर व शायरी होती है ये भी किसी कौम के अंदर एक नया जोश व वलवला जो है पैदा कर देती है। इसी मुनासबत से सैलाबज़दगान के लिए और मौजूदा मुल्की सूरत हाल के ऊपर हमारे साथ चाचा मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा जी, ये आपने नज़म लिखी है, सबसे पहले तो ये नज़म जो है ना ये सुनाए हमें। वाह मेरे सोने रब्बा ते मैं तेरी रहमत वाल तकां, पढ़ पढ़ के मैं दरूद नमाज़ां ते मैं तेरी शाना लिखां, कलम मेरी जे लिख दी जावे ते मैं लिख लिख के ना थकां। सोने रब दी तुसी शान वेखो ते साडा सोहना पाकिस्तान वेखो, किसे नूं भी पता नहीं सी किवें आया है पानी दा तूफान वेखो। अद्धा बलोचिस्तान ते रुड़ गया है, नाल रुड़िया है सिंध पंजाब वेखो, कोठे हवेलियां भी टह गईयां ने और रुड़ गया है सारा समान वेखो। जाना बचा के असी नसे आ, साडे सबर दा तुसी इम्तिहान वेखो। अद्धा मुल्क ते साडा रुड़ गया है, ओ डिगियां हवेलियां ते मकान वेखो, सब कुछ ते साडा रुड़ गया है, साडी बच्ची है सिर्फ जान वेखो। सब कुछ ते साडा रुड़ गया है, साडी बच्ची है सिर्फ जान वेखो। अल्लाह भला करे पाक फौज दा, जेड़े पहुंचे ने फौरन आन वेखो। पानी विचों लोकां नूं उन्हां कढिया है, उन्हां दा जज्बा ते ईमान वेखो। जिन्हां मावां दे बच्चे रुड़ गए ने, जिन्हां मावां दे बच्चे रुड़ गए ने, उन्हां मावां दा जाके हाल वेखो। और रो रो किवें ने वैण पानियां, दिल रोंदा है उन्हां दे नाल वेखो। बड़े बुजुर्ग ने सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन नज़म लिख दी। फसी नकवी बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग से खबर दें आपको, टेक्निकल कॉलेजेस का अमला डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम है। डिस्पैरिटी अलाउंस के हसूल के लिए टेप्टा के ज़ेरे इंतज़ाम कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और असातिज़ा की जानिब से एहतजाज जारी है। तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चनियोट रोड में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, जंग में अस्ताज़ा जो है वो एहतजाज पर उतर आए हैं। जंग के अस्ताज़ा जो है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अस्ताज़ा डिस्पैरिटी अलाउंस ना मिलने पर जो है वो आज एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने क्लासेस का बाइकआउट किया है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। हमारे साथ कामरान चिश्ती साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके? हम गवर्नमेंट जो टेक्निकल इदारों के असातिज़ा कराम हैं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 18 महीने से सरापाए एहतजाज हैं। और किसके लिए? अपने हक के लिए, अपने लीगल हक के लिए, अपने जेन्युइन हक के लिए। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए, महंगाई के खात्मे के लिए उन्होंने डिस्पैरिटी दिया, मगर अफसोस, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी टेप्टा इंतजामिया पता नहीं वो बदनीयती पर मबनी है या वो नाअहली की सूरत में हमें 18 माह से हमें हमारे हक से महरूम रखा जा रहा है, हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे
डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए 25% और 15%, 40% हमें 18 माह से नहीं मिल रहा है। आज हम अपने हक के लिए सरापा एहतजाज हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई जीसीडी कमालिया से आए हैं, टोबा की तमाम तहसीलों से आए हैं, झंग के तमाम तहसीलों से आए हैं। ये असातिज़ा जो किसी कौम के लिए सरमाया होते हैं, आज वो सरापा एहतजाज है। ये हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। आज असातिज़ा भी सरापा एहतजाज हैं। हमारे हक से महरूम रखा जा रहा है, वो हक जो तमाम गवर्नमेंट ने तमाम ऑटोनमस बॉडीज को भी दे दिया है, यूनिवर्सिटीज को भी उनका हक मिल गया है। मगर अफसोस, क्या ये जुल्म सिर्फ हमारे साथ किया जा रहा है? अब ये हम जुल्म नहीं होने देंगे। अब हम अपना हक लेने के लिए हर फोरम पे अपना हक आवाज बुलंद करेंगे। अब हम असातिज़ा का जारी है। वसीम अजीज बता रहे थे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन ने रिजल्ट बोर्ड अपलोड कर दिया है। मजमूई तौर पर 1,62,196 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। 1,18,650 तलबा पास हुए हैं। कामयाबी का तनासुब 73.15% रहा है। तालीमी बोर्ड की तरफ से किसी तालिब इल्म की पोजीशन का ऐलान नहीं किया गया। रिजल्ट मालूम करने के लिए अपना रोल नंबर 800240 पर भेजना होगा। आपको बता रहे हैं इम्तिहानात के हवाले से। टोबा टैक्सिंग में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। आगाही मुहिम और कार्रवाइयों के साथ साथ DHQ अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। टायर शॉप्स मालिकान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। आगाही मुहिम और कार्रवाइयों के साथ साथ DHQ अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। टायर शॉप्स मालिकान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। टोबा टैक्सिंग की मेन शहरा लिंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लिंक कनाल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बारिश के बाद गहरे घरों में पानी भर जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा। इस वक्त टोबा टैक्सिंग की मेन शारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिंक जो कनाल रोड के साथ लिंक करती है, इसके ऊपर मौजूद हूँ। ये सड़क जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बारिश होने पर इस पर गढ़ों में पानी बढ़ जाता है और आम दिनों में इसके ऊपर हादसा में इजाफा है और मुतअद्दिद इसके ऊपर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद हैं। बच्चों को आने ले जाने में परेशानी होती है और दुकानदार भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि सड़क टूट फूट का शिकार होने की वजह से हमारी गाहकी में भी कमी नजर आई। मेरे से कुछ दुकानदार और अहले इलाका मौजूद है, उनसे भी बात कर लें इस हवाले से। जी बताएगा कि आपको इस सड़क की वजह से किन मुश्किलात का सामना है और क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से इसके ऊपर? इसका जो सबसे पहला नुकसान ये है कि इस पे आमदरफ्त बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से हम दुकानदारी जो है ख़राब हो रही है हमारी। और दूसरी तरफ जो है अपना जो पाइपलाइन नहीं डाली है वाटर सप्लाई की, इसकी वजह से इसमें बहुत सारे गड्ढे बन गए हैं ज़्यादा। और जिस दिन भी बारिश होती है 10-12 हादसे रूटीन का जो है ना मामूल बन चुके हैं। और इसके अलावा जो गाड़ियों का नुकसान होता है टूट फूट की वजह से, वो अलहदा हो रहा है और हमारी दुकानदारी भी ख़राब हो रही है। हमारी तो हुकूमत से अपील ये है कि इसे इसी लेवल पे बनाया जाए ताकि जो है पानी का निकासी भी ठीक रहे और हमारी दुकानें भी मुतासिर ना हो। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि सड़कें शिकार है, शहरी परेशान है। उसामा यासीन बता रहे थे। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। फैसलाबाद के ग्रीन पार्क गुलबर्ग कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान। पार्क में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से शहरी नाला, पानी वाला पंप भी पार्क में मौजूद नहीं, पौधे भी खुश्क हो चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी बताएगा खिलजा। ग्रीन पार्क गुलबर्ग ये जो है खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। ये नाम से तो ग्रीन पार्क है लेकिन ये बिंदान में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी का कोई भी जो नल है वो मौजूद नहीं है। ये जो पार्क है ये खस्ताहाली का शिकार है। आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा। मैं मुतअद्दिद बार ये ग्रीन पार्क गुलबर्ग ए का पार्क है, इतना खूबसूरत ये पार्क था जब ये इधर के लोग इनको संभाले हुए थे, लेकिन जब से ये PHA के पास गया है इसकी कोई सुनवाई नहीं है। लाइटें इसकी नहीं है, इसका बिजली का मीटर उतार के ले गए हैं नशई वगैरह। और मुतअद्दिद बार मैं PHA में MNA MPA साहब को भी अपने का साथ लेकर गया हूँ, उधर शकील शाह साहब को, लेकिन किसी की उन्होंने सुनवाई नहीं। 2 साल से ये लवारस पार्क है और सबसे बुरी बात है 2 साल से यहाँ पर जो पानी का पंप लगाया गया था उसको भी उखाड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये जो पार्क था ये अपनी एक अच्छी हालत में मौजूद था, लेकिन जब से इसका चार्ज जो है PHA ने संभाला है, PHA की ना अहली की वजह से ना ही इसमें स्ट्रीट लाइट का कोई इंतजाम है, ना ही पानी का कोई नल है और ये जो बाल के खस्ता हाली की तरफ जाई जा रहे हैं। एक और शहरी मौजूद आएंगे, इनसे सवाल। मैं इस ग्रीन पार्क का साबका जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं और पहले ये पार्क बहुत हरा भरा होता था। जब से ये इन्होंने खस्ता हाल कर दिया, इन्होंने
जहाज़ों ने या जिन्होंने जो आपके यहाँ पे चस वगैरह पीते हैं, इन लोगों ने काइंडली इसका जरा ख्याल रखिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि ये जो ग्रीन पार्क वीरान हो गया, तफरी के लिए बनाया गया पार्क सिर्फ एक मैदान रह गया। खिलजा लियाकत बता रही थी। बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं, सैलाब ज़दगान की मदद करें सिटी 41 न्यूज़ नेटवर्क की इमदादी सरगर्मियों में पेश है। फैसलाबाद में सिटी 41 के दफ्तर के बाहर इमदादी कैंप का आज छठा रोज है। शहरियों की जानिब से जरूरियात जिंदगी की अशिया जमा करवाने का सिलसिला जारी है। ताजिर बरादरी और सियासी शख्सियात के कैंप के दौरे मुतासरीन की मदद में पेश। आपको बता रहे हैं, आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क इमदादी सरगर्मियों में पेश है। इसी पर बात कर लेते हैं। फजील अहमद मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सिटी 41 की जानिब से जो सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया गया है। इमदादी कैंप में फैसलाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो विजिट कर रही है और फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है और सिटी 41 की जानिब से लगाए गए इस इमदादी कैंप को भी सराहा जा रहा है कि सिटी 41 की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया है कि जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद के लिए ख़ास तौर पर ये कैंप जो है इसका अहतमाम किया गया है। रेलवे रोड के ताजर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, ताकि जल्द से जल्द जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो वहाँ पर की जाएं और जो वहाँ पर सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद की जाए ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पर खड़े हो सकें। आफ्ताब भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्ट साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर इमदादी सामान लेकर आए हैं सैलाब ज़दगान के लिए, क्या कहें? बहुत शुक्रिया जी 41 का। हम आपकी कावश को 41 की कावश को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने फैसलाबाद में वह चैनल है जिसने ये सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया। क्योंकि हम ताजर हैं, हम जब भी इस मुल्क में आफत आई है हम लोग सीना बसीना आगे खड़े हुए हैं। 2010 में सैलाब आया, उसमें 2014 में स्वात ऑपरेशन में भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस दफ़ा जो सैलाब है इसकी सूरत हाल है वो पहले सैलाब से बहुत ही गमगीन सूरत हाल है और बहुत ही नुकसानदेह अमल है और बहुत कह सकते हैं आपके इस वक्त पूरा हमारा मुल्क डैमेज हो चुका है इस सैलाब ज़दगान की वजह से। मैं आपके चैनल की वजाहत से हम अपने ताजरों को, अपने भाइयों को, शहरियों को दर्दमाना अपील करता हूं कि खुदारा इस वक्त जो उनके साथ बीत रही है हम उनको सपोर्ट करें। एक चीज़ और कहने वाली है कि जब वो लोग अपने घरों को वापस जाएंगे असल हमारा इम्तिहान अब शुरू होगा। सिटी 41 की जानिब से कैंप लगाया गया, ताजिरों ने भी शिरकत की, शहरियों ने भी शिरकत की। फजील अहमद बता रहे थे। बहुत शुक्रिया फजील आपका। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी यूरिया खाद का बहरान पैदा होने का खदशा है। खाद डीलर्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। खाद डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से 20 अगस्त से खाद की बुकिंग बंद। खाद की अदम दस्तयाबी से काश्तकार परेशान है, फसलें मुतासिर हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। बाबर मुनीर मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा बाबर। बिल्कुल जी, खाद डीलर एसोसिएशन की जानिब से 20 अगस्त के बाद से जो यूरिया खाद है उसकी बुकिंग नहीं की गई, जिस वजह से ज़िला भर में जो यूरिया खाद है उसकी शदीद शार्टेज हो गई है। खाद डीलर एसोसिएशन के कुछ मुतालबात जो है वो सामने आए हैं। एक तो वो कंपनी मालकान से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी कमीशन जो है वो 10% की जाए और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा ज़राअत की जानिब से डिजिटल गर्दावरी सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया, उसके भी ख़त्म करने का मुतालबा खाद डीलर एसोसिएशन की जानिब से किया गया है। और उनका कहना है कि जब तक हमारे ये दोनों मुतालबात तस्लीम नहीं होते खाद की बुकिंग जो है वो नहीं हो सकेगी, जिस वजह से काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही और वो परेशान नज़र आ रहे हैं। मोहतरम क्या कहेंगे, खाद मिल रही है? नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। बड़े परेशान हैं, हमारी फसलें बिल्कुल तबाह हो रही हैं। देख रहे हैं, हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमें खाद की जो फराहमी है वो जल्दी करें। बिल्कुल जी, जो काश्तकार भाई हैं वो भी परेशान है, जिनका कहना है कि ओपन मार्केट में किसी भी दुकान पर खाद जो है वो मौजूद नहीं है। चूँकि 20 अगस्त से ही जो खाद डीलर एसोसिएशन ज़िला चिन्योट है उन्होंने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया था कि 20 अगस्त के बाद कोई जो बुकिंग नहीं करेगा किसी किस्म की खाद की। यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया है। बाबर मुनीर बता रहे थे। बहुत शुक्रिया बाबर आपका।